क्या आप कम पढ़े लिखे हैं या आपकी एज कम है? और कई बार आपके मन में प्रश्न आता है कि क्या हम भी अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या करना होगा जिससे आप भी अमीर बन सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, आपका लाइफ कोच। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर आपकी एज कम है तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, बहुत ही कम उम्र के थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर बने, बहुत ज्यादा सफल बने। आप सभी धीरूभाई अंबानी को जरूर जानते हैं। वो एक बहुत ही अमीर इंसान बने, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि उनकी पढ़ाई मात्र 8वीं या 10वीं तक की ही थी। उनके बारे में कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनके बड़े भाई और उनको कहा था कि अब घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारे पिताजी अकेले कमाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ना होगा और पैसे कमाना होगा। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कहा कि माँ, मुझे पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने दो। लेकिन माँ ने कहा कि यदि तुम लोग पढ़ोगे तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? और तब धीरूभाई अंबानी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, याद रखना, जिस पैसे के लिए आप मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, एक दिन मैं पैसे का ढेर लगा दूंगा। शायद उनकी जीभा पर उस दिन सरस्वती जी खुद विराजमान थी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वो पॉसिबल हुआ। और इसे ही हम अवचेतन मन की शक्ति के नाम से भी जानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता भी है। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है, इस पर एक वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और ऐसी बहुत ही पावरफुल कहानी है युवराज सिंह की। युवराज सिंह ने अपने एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता उन्हें हिटलर के समान लगते हैं। युवराज सिंह को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि युवराज सिंह क्रिकेट ही खेले, इसलिए उनके पिता उनके साथ बहुत ही कड़ा व्यवहार करते थे। सुबह सुबह युवराज सिंह को उठाने के लिए कई बार वो उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया करते थे। युवराज सिंह ने खुद बताया है उस स्पीच में कि उन्हें स्केटबोर्ड करना बहुत ज्यादा पसंद था। जब वो 11 साल की उम्र के थे तो उन्हें 40 राउंड की एक स्केटबोर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला और जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश थे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। उस ट्रॉफी और उस स्केटबोर्ड को लेकर वो अपने पिताजी के पास गए, जो कि कार में बैठे थे। लेकिन पिताजी ने गोल्ड मेडल को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने उस स्केटबोर्ड को और गोल्ड मेडल को लिया और कार से बाहर फेंक दिया और युवराज सिंह को कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम क्रिकेट खेलोगे। अब यहाँ पर दोनों ही व्यक्तियों की कहानी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है जो सभी की सफलता का कारण बनती है, और वो है उनका एडुकेशन। अब आप एडुकेशन का मतलब क्या समझते हैं और एडुकेशन का सही मतलब क्या होता है, उसे ध्यान से सुनिएगा। एडुकेशन शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्द एडु से। एडु का मतलब होता है नो योरसेल्फ, अपने आप को जानना। जितने भी सफल लोग इस दुनिया में होते हैं वो अपने आप को जानते हैं, वो अपने आप को एडुकेटेड करते हैं। आप लोग समझते हैं कि एडुकेशन का मतलब होता है डिग्रीज लेना। आपने एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, डिग्रियां मिल गई, इसका मतलब एडुकेशन हो गया। असली मतलब एडुकेशन का ये नहीं होता है। असली मतलब होता है एडु। एडु मतलब अपने आप को जानना। कम पढ़े लिखे लोग या जिनकी उम्र कम है वो पूरा एडुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने आप को तो जान सकते हैं। इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान से समझिएगा, एडुकेशन का मतलब होता है नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। और नो योर सेल्फ का मतलब होता है अपनी स्किल्स को जानना, उसे इंप्रूव करना। याद रखिएगा कि जब भी आपको अपना लक्ष्य नहीं पता होता है तो आप सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन जब भी आपको अपना लक्ष्य पता चल जाता है तो आप उतना पढ़ते हैं जितना आपके लक्ष्य लिए जरूरी होता है, या फिर आपको पढ़ाया नहीं भी जाता है आप वो भी तैयार कर लेते हैं। इस लड़की को ध्यान से देखिए कि ये रस्सी पर क्यों चल रही है, क्योंकि इसे पता है उसका लक्ष्य कि यदि आज मैं रस्सी पर दिन भर नहीं चली तो आज मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए इसने अपने लक्ष्य को पहचाना और अपनी स्किल्स को डेवलप किया। इस कुत्ते को ध्यान से देखिए कि इसे इस ग्लास पर बैठने की क्या जरूरत है। इसे भी अपना लक्ष्य पता है। इसे पता है कि यदि आज मैं ग्लास पर नहीं बैठा तो मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देगा, और इसीलिए उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया। ध्यान दीजिए कि कहीं ये खुद भूखे ना रह जाए, इसलिए इन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप करने की भूख अपने अंदर पैदा की। आप सभी के साथ दिक्कत यह है कि आप सभी का पेट भरा हुआ है, इसलिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं होती। आप कुआं तब खोदते हैं जब आग लगती है। आपको लगता है कि आपका लक्ष्य एक कुत्ता है और आप उसके मालिक हैं, और आप कहेंगे कि आजा 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 आजा, और वो आपके पास आ जाएगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपका लक्ष्य एक कुत्ता नहीं है, आपका लक्ष्य पानी है। आप प्यासे हैं, आप प्यासे हैं, इसलिए आपको खुद पानी के पास जाना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करूंगा तो मेरे परिवार को हो सकता है कि भूखा सोना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी बिजनेस की स्किल्स को डेवलप किया। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनके खून में ऐसा है,
उनके खानदान में ऐसा है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। और यहीं पर आपको बहाना बनाने के लिए जगह मिल जाती है और आप काम नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये तो उनके खून में है। लेकिन याद रखना कि ये उनके खून में नहीं है, ये उनकी स्किल्स में है जो बचपन से उनमें डेवलप किया जाता है या वो खुद डेवलप करते हैं। यदि अमीर बनना है तो सिंपल सा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आपका पेट खाली है या आपका पेट भरा हुआ है। याद रखना कि भूखा व्यक्ति मेहनत करेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए, लेकिन जिसका पेट भरा होगा वो आराम करेगा और खाने के लिए। अमीर बनना है तो हमेशा याद रखना कि हमें खाने के लिए नहीं जीना है बल्कि जीने के लिए खाना है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं अमीर बनने के लिए सबसे बड़ा सूत्र, जिसे ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले जाना कि आपको एडुकेशन लेना होगा। एडुकेशन का मतलब डिग्रीज नहीं है, एडुकेशन का मतलब है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ का मतलब होता है नो योर स्किल्स। और हमेशा याद रखिएगा आपकी स्किल्स डेवलप होगी, आपकी स्किल्स आएंगी रिपीटेशन से। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। चाहे आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, आपको उस चीज में अच्छा होना है तो आपको अपनाना होगा रिपीटेशन का सूत्र। रिपीटेशन का सूत्र कहता है कि आप किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसे रिपीट कीजिए। अब फिर से इस लड़की को ध्यान से देखिए, क्या इसने अपनी स्किल्स को एक दिन में डेवलप कर लिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। यह हजारों बार गिरी होगी, इसे चोट लगी होगी, लेकिन इसने हार नहीं मानी होगी और इसने सूत्र अपनाया होगा रिपीटेशन का। इसने बार बार इस चीज को रिपीट किया होगा। धीरूभाई अंबानी ने धंधे की स्किल्स को एक दिन में नहीं सीखा होगा। वो कई बार गिरे हुए होंगे फिर खड़े हुए होंगे। कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया होगा लेकिन वो फिर खड़े हो गए होंगे और उन्होंने इन स्किल्स को रिपीट किया। युवराज सिंह ने एक दिन में 6 छक्के लगाना नहीं सीख लिया था। इन 6 छक्कों को लगाने के लिए उन्हें कई बार अपनी स्किल्स को रिपीट करना पड़ा होगा। जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की है और वो है अपनी स्किल्स को रिपीट करना। उन्होंने बार बार अपनी स्किल्स को रिपीट किया और वो सफल बन गए और बहुत ज्यादा अमीर बन गए। आप भी अमीर बनने के लिए अपनी स्किल्स को ढूंढिए और उसे रिपीट कीजिए और तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि आप अमीर न बन जाए। और इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतार लीजिए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि इस लड़की के पास स्किल्स भी थी और उस लड़की ने उसे रिपीट भी किया था, लेकिन शायद ये लड़की आज इतनी अमीर नहीं होगी। क्यों? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसे शेयर जरूर कर दो और अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।